आज श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्रत्येक लीला जगत को आदर्श दिखाने के लिए ही है। वो भगवान जो अवतरणिका नसैनी के माध्यम से आकाश से नीचे की ओर उतरते हैं, नसैनी से उतरा भी जाता है और चढ़ा भी जाता है, वो भगवान प्रकट हो गया। और जिसका प्राकट्य होता है, अवतार होता है, जो कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करता, भक्तों के लिए वही भगवान जा दिन ते हरि गर्भ वहीं आए। सो गर्भ में भी भगवान भक्तों के लिए आए हैं। और भगवान का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता। लेकिन यहां कहते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। भगवान माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जो भी कार्य भगवान कभी नहीं करते, वह भी भक्तों के लिए ईश्वर कार्य को करता है। अद्भुत दर्शन कराया। श्री परीक्षित कह रहे हैं, प्रभु और सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। आज मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। तो श्री सुखदेव बोले, परीक्षित, 7 दिन का समय मिला था। 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु को सफल बनाने के लिए मैं आया हूं। श्री परीक्षित जी तैयारियां कर रहे हैं, ऐसी तैयारियां कर रहे हैं कि आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से जुड़ जावे। जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होवे, इसलिए परीक्षित तैयारियां कर रही हैं। भागवत कथा को सुनने वाला जीव जो भी है, वो मृत्यु कब आ जाएगी सदैव चिंतन करते हुए नित्य ही तैयारियां करता रहता है अपनी मृत्यु को सफल बनाने के लिए। परीक्षित को सुना ही रहे थे श्री सुखदेव भगवान की जब लीला करने की, क्रीड़ा करने की इच्छा होती है, जब इस धरती पर भगवान के खेलने का मन होता है, तब भगवान रूपम रूपम प्रतिरूपम भवेत, अनेक अनेक रूप धारण करके इस धरती पर क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। और यह धरती भगवान के खेलने का मैदान है। सो भगवान ने विवाह लीला को धारण किया। भगवान श्री द्वारिका के राजा बने और द्वारिकाधीश का विवाह मैया लक्ष्मी के साथ हुआ, माता रुक्मिणी के साथ हुआ। लक्ष्मी चंचल है, लेकिन जिस समय नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो वह लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण हैं। नारायण का वाहन गरुड़ है और मैया लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। जो लक्ष्मी को पुकारते हैं, साथ ही साथ में नारायण को भी पुकारते हैं,
सो माता लक्ष्मी नारायण के साथ जब कभी जाती हैं तो गरुड़ पर विराजमान होकर के जाती है। लेकिन जिस समय लक्ष्मी का आवाहन अकेले किया जाता है उस समय लक्ष्मी अपने वाहन के ऊपर बैठ करके जाती है। लक्ष्मी जी का वाहन कौन सा है? उल्लू। उल्लू पर बैठ करके जाती हैं और उल्लू बना करके चली आती है। अब जो चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर खूब आवे, सो माता लक्ष्मी को पुकारने पर ही माता लक्ष्मी आ जाती हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि लक्ष्मी आवे और ठहरे भी, सो उनको लक्ष्मी के पति नारायण के साथ लक्ष्मी को भजना पड़ेगा। तभी मैया हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रह पाएंगी। श्री परीक्षित 7 दिनों में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। राजा परीक्षित की ही यह कथा नहीं है, प्रत्येक जीवात्मा परीक्षित है जो भगवान को खोज रहा है, भगवान को देख रहा है, भगवान को पाने का प्रयत्न कर रहा है। वो एक एक जीव परीक्षित है। 7 दिन में परीक्षित का उद्धार किया शंकरावतार श्री सुखदेव भगवान ने। तो 7 दिनों में ही तो हम आए हैं और 7 दिनों में ही तो हमें जाना है। सोमवार के दिन जन्म हुआ, मंगलवार के दिन बड़े हो गए, बुधवार के दिन विवाह हो गया, गुरुवार के दिन बच्चे हो गए, शुक्रवार के दिन बीमार पड़ गए, शनिवार के दिन अस्पताल पहुंच गए और रविवार के दिन गोविंदाए नमो नमः। 7 दिन में ही आए थे और 7 दिन में ही चले जाना है। फिर हमारा मन, चित्त, अंतःकरण, इंद्रियां सब भगवान में ही हर क्षण समाई रहना चाहिए, हर समय। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ कन्हैया का, दूसरा विवाह है सत्यभामा के पूर्व जामंत की बेटी जाम्बती के साथ हुआ। तीसरा विवाह है सत्यभामा के साथ किया। चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी के साथ किया। 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ हुआ। 6वां विवाह भगवान का नग्नजिति के साथ हुआ। 7वां विवाह भगवान ने भद्रा के साथ किया और 8वां विवाह भगवान ने लक्ष्मणा के साथ किया। इस प्रकार भगवान ने 8 विवाह परिपूर्ण किए।